रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन के होता है। क्या होता है? विटामिन के होता है। ठीक है। अगर हम बात करें विटामिन के का रासायनिक नाम का, तो इस तरह याद करने का फल रथ पर एक टॉफी, एक टॉफी। ठीक है। तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। ये आपका पूरा विटामिन क्लियर हो गया। ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं रहंस अग्रवाल, बिहार पुलिस फॉरेस्ट। अगर हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है? भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है? भारी जल का अणुसूत्र। तो भारी जल का अणुसूत्र, सबसे पहले भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो भारी जल का फॉर्मूला ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। और भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक का बना होता है, यानी ड्यूटेरियम समस्थानिक का। ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 2 होता है। 2 गुने 2, ऑक्सीजन का 16, 2 2 4 प्लस 16 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3 होता है। ठीक है। समस्थानिक का मतलब होता है वे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। ये भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होता है। कहाँ होता है? मंदक के रूप में होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हमको बता देना है। ठीक है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। इस समाज का मेन उद्देश्य क्या था? तो इस समाज का मेन उद्देश्य निम्न जातियों को सामाजिक न्याय दिलाना था। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में किए थे। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो निम्न जातियों को न्याय दिलाना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? मतलब इसमें हम बताना है कौन सा युग्म गलत है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी से संबंधित है ये। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कुंवर सिंह कर रहे थे, ये जगदीशपुर से। ठीक है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व कर रही थी, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नाना साहब अवध, तो नाना साहब जो नेतृत्व कर रहे थे वो कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? कानपुर का। अवध से जो नेतृत्व कर रहे थे वो बेगम हजरत महल थे। कौन थे? बेगम हजरत महल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, मौलवी अहमद उल्ला ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका गलत क्या हो जाएगा? नाना साहब। इसमें नाना साहब की जगह पे क्या होना चाहिए? नाना साहब अवध की जगह पे कानपुर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अवध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बेगम हजरत महल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है। ए केप ऑफ गुड होप से, जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है,
उससे भारत के पश्चिमी तट यानी कालीकट पर पहुंचा। कालीकट ये आपका केरल में है। कहाँ है? केरल में। वहाँ के स्थानीय राजा उस समय जमोरिन थे, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। क्या नाम था? दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर। अच्छा, माता का नाम सेवंती मंगेशकर, सेवंती। अच्छा, भाई का नाम हृदयनाथ मंगेशकर। ठीक है, इनकी 3 गो जो बहन थी उनमें से उनका सब नाम था, एक का नाम था आशा भोसले जो जानते ही होंगे, एक का नाम मीना खाडिकर और एक का नाम था उषा मंगेशकर। ठीक है, अच्छा, ये लगभग 30 से ज़्यादा, सॉरी 30 बोल रहे हैं हम, 30 से अधिक भाषाओं में इसने ये मतलब काम किए थे और 30,000 से अधिक ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने अपना मतलब स्वर दिए थे। ठीक है, दूसरी बात है जे इनका जन्म 1800 बोला 1929 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु 2022 में हुआ था। ठीक है, इनको पद्म भूषण 1969 में मिला था। ठीक है, 1969 में पद्म भूषण। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला था। पद्म विभूषण 1999 में मिला था। भारत रत्न 2001 में मिला था। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोस्तों, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 ई बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। भारत में 25 उच्च न्यायालय है और हमारा जो पहला उच्च न्यायालय था जो आपका 1862 में बना हुआ था, उनमें कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास था। ठीक है, अंतिम उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस के अवसर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमबत्ती का जलना निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? मोमबत्ती कोई भी चीज़ जलेगा तो सबसे पहले तब रासायनिक परिवर्तन होगा। तो केवल भौतिक वाला काट दीजिए, इनमें से कोई नहीं वाला काट दीजिए। वो तो रासायनिक परिवर्तन होगा, कोई चीज़ जल रहा है तो नया चीज़ तो बन रहा है। तो इसमें मोमबत्ती जलता है तो हीट बनता है, मतलब जो ऊष्मा निकलता है उसको, तो उस ऊष्मा से फिर आप मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपका रासायनिक परिवर्तन तो होगा। दूसरी बात, जो मोमबत्ती जलता है और जो पिघल के नीचवा गिरता है तो फिर उस पिघले हुए जो बच जाता है पदार्थ उससे तो आप मोमबत्ती बना सकते हैं। तो मतलब ये भौतिक परिवर्तन भी हो गया। तो मतलब क्या, ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, यानी ए और बी दोनों। ये भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है? तो साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, मतलब शरीर पीला पड़ने लगता है। ठीक है, इसमें कोबाल्ट वगैरह, फेरस कोबाल्ट वगैरह धातु पाया जाता है। दूसरी बात ये कि एनीमिया तो हो जाएगा, शरीर में लोहा की कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एनीमिया से हमको बचने के लिए विटामिन B12 का सबसे बेस्ट मतलब सोर्स है आपका पालक वगैरह। ठीक है, पालक खाइए, शरीर स्वस्थ रखिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु की गति में होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चलता हुआ कार गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है, चलती हुई गोली गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी यानी केई बोलते हैं। केई बराबर 1/2 mv²। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। बोल रहा है वेग दुगुना कर देंगे, तो v के जगह पर आप 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 यानी चौगुना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो वेग दुगुना कर दीजिएगा तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाएगा। कैसे? तो v के जगह पे आप 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 नहीं आ जाएगा, चौगुना नहीं हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतने कम समय में इतने अच्छे कंटेंट को बता देना सिर्फ रंश अग्रवाल ही कर सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर हमारा तरीका अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय श्री राम।